वृंदावन की उन गलियों में आज भी एक अजीब सी खामोशी तैरती है, जहाँ कभी राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं की गूंज सुनाई देती थी। यमुना के किनारे वो बांसुरी अब भी पड़ी है, टूटी हुई, मौन, जिसकी धुन ने कभी पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर दिया था। ये कहानी है उस प्रेम की जो मृत्यु से परे था, उस वियोग की जो मिलन से भी गहरा था, और उस बांसुरी की जो कभी नहीं बजी। कृष्ण मथुरा चले गए थे। वो दिन वृंदावन के लिए अंधकार का दिन था। राधा ने उन्हें जाते देखा, रथ के पहियों की आवाज़ सुनी और धूल के बादल में विलीन होते अपने प्राण को देखा। उन्होंने कोई चीख नहीं निकाली, कोई आंसू नहीं बहाया सबके सामने, बस यमुना के किनारे खड़ी रहीं, जहाँ कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे। हवा में अभी भी उस बांसुरी की मीठी धुन तैरती प्रतीत होती थी, पर अब वो केवल स्मृति थी, यथार्थ नहीं। गोपियाँ राधा के पास आईं। राधे, वो लौट आएंगी, उन्होंने सांत्वना दी। पर राधा मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें सारे ब्रह्मांड का दर्द छिपा था। वो कभी नहीं गए ललिता, उन्होंने कहा। वो तो यही है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर लहर में। पर उनकी आंखों में जो शून्यता थी, वो सब कुछ कह रही थी। दिन बीतते गए। राधा वैसे ही यमुना के किनारे बैठती, कृष्ण की बांसुरी के स्वर की प्रतीक्षा में। वृंदावन के लोग उन्हें पागल कहने लगे। राधा को कृष्ण का विरह पागल बना गया है, लोग फुसफुसाते। पर जो प्रेम में पागल हो, वही तो सबसे ज्यादा होशियार होता है। राधा जानती थी कि कृष्ण का लौटना संभव नहीं। उनका कर्तव्य मथुरा में था, कंस को मारना था, धर्म की स्थापना करनी थी। पर हृदय तो वृंदावन में ही रह गया था, राधा के पास। मथुरा में कृष्ण ने कंस को मारा, बलराम के साथ मिलकर अत्याचार का अंत किया। पर विजय की उस क्षण में भी उनका मन वृंदावन में था। रात को जब सब सो जाते, कृष्ण अपनी बांसुरी निकालते, उंगलियां छिद्रों पर रखते, पर स्वर नहीं फूटता। बांसुरी मौन रहती। बिना राधा की ये बांसुरी कैसे बजे, कृष्ण सोचते। जब सुनने वाली ही नहीं, तो बजाने का क्या अर्थ। वृंदावन में राधा का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। विरह की अग्नि उन्हें भीतर से जला रही थी। गोपियां उन्हें खाना खिलाती, पर वे कुछ नहीं खाती। राधे, तुम्हें जीना होगा, यशोदा मैया उनसे कहती। कन्हैया लौटेगा तो क्या देखेगा? मैया, राधा ने कहा, जीवन तो केवल शरीर में सांस लेना नहीं है। मैं तो तब जीवित थी जब कन्हैया यहाँ थे। अब तो ये शरीर केवल एक खोल है, जिसमें कोई प्राण नहीं। एक रात, पूर्णिमा की रात थी। राधा यमुना के किनारे बैठी थी। चांदनी पानी पर नाच रही थी, वैसे ही जैसे कभी कृष्ण के बांसुरी के स्वर पर नाचती थी। अचानक राधा ने कृष्ण को देखा। वो वहाँ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी हाथ में थी। कन्हैया, राधा चीखी और दौड़ी, पर जैसे ही वो पास पहुंची, वो छवि विलीन हो गई। ये मन का भ्रम था, विरह की तीव्रता थी। राधा ने समझ लिया कि अब समय आ गया है। उन्होंने गोपियों को बुलाया। सखियों, उन्होंने कहा, मैं जा रही हूँ। कन्हैया से कहना कि राधा हमेशा उनके साथ थी, है और रहेगी। ये शरीर भले ही रहे या ना रहे। राधे, ऐसा मत कहो, गोपियाँ रोने लगी। मृत्यु तो उनके लिए है जो जन्म लेते हैं, राधा ने समझाया। मैं तो कभी जन्मी ही नहीं। मैं तो कृष्ण की प्रेम शक्ति हूँ, उनकी आराधना हूँ। ये शरीर तो केवल एक माध्यम था उनके प्रेम को समझने का। अगले कुछ दिनों में राधा का शरीर और भी कमज़ोर हो गया। वो बिस्तर पर लेट गई। वृंदावन में खबर फैल गई कि राधा का अंत समय निकट है। सभी गोपी गोपाल इकट्ठे हुए। नंद बाबा, यशोदा मैया सब रो रहे थे। दूर मथुरा में कृष्ण को अचानक एक तीव्र पीड़ा महसूस हुई। उनका हृदय धक से रुक गया। बांसुरी हाथ से छूटकर गिर गई। राधा, उन्होंने चीखा। बलराम दौड़े आए। क्या हुआ कन्हैया? भैया, राधा को कुछ हो रहा है, कृष्ण ने कहा। आंखों में आंसू थे। मुझे वृंदावन जाना होगा। पर कृष्ण, अभी तो द्वारका की स्थापना का काम है, यादवों को यहाँ बसाना है, बलराम ने समझाया। भैया, राधा के बिना ये सब व्यर्थ है, कृष्ण ने कहा और रथ की तैयारी का आदेश दिया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब तक कृष्ण वृंदावन पहुंचते, बहुत देर हो चुकी थी। वृंदावन में अंतिम क्षणों में राधा ने अपनी आंखें खोली। कन्हैया, उन्होंने धीरे से कहा,
तुम आ गए। हालांकि कृष्ण वहाँ नहीं थे, पर राधा को उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। मैं जानती थी तुम आओगे। तुमने कहा था ना, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यशोदा मैया राधा का हाथ पकड़े बैठी थी। राधे बेटा, कन्हैया आ रहा है, बस थोड़ी देर और। मैया, उसे कहना कि बांसुरी बजाता रहे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा सुनती रहूंगी। दूरी तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपने प्रिय को पा लिया हो। वृंदावन में एक सन्नाटा छा गया। फूल मुरझा गए, पक्षी चुप हो गए, यमुना की लहरें थम सी गईं। ठीक उसी क्षण रास्ते में कृष्ण का रथ भी रुक गया। कृष्ण रथ से कूद पड़े और जमीन पर गिर गए। राधा, उन्होंने चीख मारी, इतनी जोर से कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। उन्हें महसूस हो गया कि राधा इस संसार में नहीं रही। उनका आधा हिस्सा, उनकी प्रेम शक्ति, उनकी आराधना, सब कुछ चला गया। कृष्ण वृंदावन पहुंचे तो सूर्य डूब रहा था। उन्होंने राधा के निर्जीव शरीर को देखा। वो शरीर जिसमें कभी इतना जीवन था, इतनी ऊर्जा थी, अब निष्प्राण पड़ा था। कृष्ण घुटनों के बल गिर पड़े। राधा, उठो, उन्होंने कहा। देखो, मैं आ गया। तुमने कहा था ना कि जब मैं लौटूंगा तो तुम मुझे यमुना के किनारे मिलोगी, पर राधा नहीं उठी। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा। वो ठंडा था। राधा, तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है। मैं चला गया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर राधा, मैं लौट आया। अब उठो। गोपियां रो रही थीं। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले लगाया। कन्हैया, ये नियति थी। राधा तुम्हारे बिना जी नहीं सकती थी, तो मैं भी नहीं जी सकता मैया, कृष्ण ने कहा। राधा के बिना कृष्ण का क्या अर्थ। रात भर कृष्ण राधा के पास बैठे रहे। उन्होंने उनसे बातें की जैसे वो सुन रही हो। राधा, याद है हमारी पहली मुलाकात? तुम कितनी नाराज हो गई थी जब मैंने तुम्हारा माखन चुरा लिया था, और वो दिन जब हमने यमुना में नाव चलाई थी। तुम्हें तैरना नहीं आता था और तुम डर गई थी। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और कहा था कि मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। सुबह हुई। कृष्ण ने फैसला लिया कि राधा का अंतिम संस्कार वो खुद करेंगे, यमुना के किनारे, उसी जगह जहाँ वो दोनों अक्सर मिलते थे। जब चिता जली, कृष्ण खड़े देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो इस दुख से परे पहुंच चुके थे जहां आंसू भी व्यर्थ हो जाते हैं। चिता की राख ठंडी हुई। कृष्ण ने राधा की राख यमुना में प्रवाहित की। राधा, तुम यमुना की लहरों में मिल गई, उन्होंने कहा। अब तुम हर बूंद में हो, हर लहर में हो। मैं जब भी यमुना को देखूंगा, तुम्हें देखूंगा। और फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली, वही बांसुरी जिसकी धुन पर राधा नाचती थी। उन्होंने बांसुरी को अपने होठों से लगाया, पर कोई स्वर नहीं निकला। कैसे बजाऊं इसे राधा, कृष्ण ने कहा। तुम ही तो इसकी धुन थी, मैं तो केवल माध्यम था, असली संगीत तो तुम थी। कृष्ण ने बांसुरी को अपने दोनों हाथों ने पकड़ा। उन्होंने उसे देखा, वो बांसुरी जो उनकी पहचान थी, जो उनके साथ हमेशा रहती थी। ये बांसुरी राधा के लिए बजती थी। उन्होंने कहा, राधा के बिना इसका क्या अर्थ। और फिर एक पल में कृष्ण ने उस बांसुरी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वो आवाज़ पूरे वृंदावन में गूंजी। गोपियाँ चीख पड़ी। ये केवल बांसुरी का टूटना नहीं था, ये तो कृष्ण के एक युग का अंत था। वो कृष्ण जो वृंदावन में मुस्कुराते थे, नटखट थे, प्रेम करते थे, वो कृष्ण उस बांसुरी के साथ टूट गए। ये बांसुरी फिर कभी नहीं बजेगी, कृष्ण ने कहा, क्योंकि जिसके लिए ये बजती थी वो अब नहीं रही। बलराम ने कृष्ण को समझाने की कोशिश की। कृष्ण, ये बांसुरी तो तुम्हारा हिस्सा है, तुम इसके बिना कैसे रहोगे। भैया, राधा मेरा हिस्सा थी, कृष्ण ने जवाब दिया। बांसुरी तो केवल एक वाद्य है। जब वो जिनके लिए संगीत था ही नहीं रही, तो संगीत का क्या अर्थ। कृष्ण ने टूटी बांसुरी के दोनों टुकड़े यमुना में फेंक दिए। राधा, तुम्हारी बांसुरी तुम्हारे पास। उस दिन के बाद कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। वो द्वारिका गए, वहाँ राजा बने। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया। फिर 16,100 रानियां हुई, पांडवों की मदद की, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने, गीता का ज्ञान दिया। पर वो नटखट कृष्ण, वो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण, वो वृंदावन के कृष्ण, वो राधा के कृष्ण, वो सब वृंदावन में ही रह गए, राधा के साथ। लोग कहते हैं कि कृष्ण का पूरा जीवन अद्भुत था। उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने धर्म की स्थापना की,
वो भगवान के अवतार थे। पर जो कृष्ण को सच में जानते थे, वो जानते थे कि कृष्ण का हृदय वृंदावन में ही रह गया, राधा के पास। बाकी सब तो केवल कर्तव्य था जिसे उन्होंने निभाया। द्वारिका में जब रात को अकेले होते, कृष्ण यमुना की याद में खो जाते। रुक्मिणी ने एक बार पूछा, प्रभु आप इतने उदास क्यों रहते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उदास नहीं हूँ रुक्मिणी, मैं तो बस याद कर रहा हूँ। किसकी याद प्रभु? रुक्मिणी ने पूछा। एक ऐसे प्रेम की जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, कृष्ण ने कहा। एक ऐसी आत्मा की जो मुझसे अलग नहीं थी पर फिर भी हमेशा दूर रही। कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, पर उनके हृदय में केवल एक राधा थी। ये विरोधाभास था, पर प्रेम का सत्य यही है। शरीर कई जगह होता है, पर हृदय वहीं होता है जहाँ प्रेम होता है। समय बीतता गया, कृष्ण बूढ़े हुए, द्वारिका में यादव कुल का विनाश हुआ। बलराम ने शरीर त्याग दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका भी समय आ गया है। वो जंगल में चले गए, एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास आया और देखा कि उसने किसे मार दिया है तो वो डर गया, पर कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और क्षमा कर दिया। जब कृष्ण को लगा कि अब उनका अंत समय आ गया है तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। उस अंतिम क्षण में उन्हें राधा दिखाई दी। वो वैसी ही थी जैसी वृंदावन में थी, युवा, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई। राधा, कृष्ण ने कहा, तुम आ गई। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी कन्हैया, राधा ने कहा। तुमने ही नहीं देखा। मैंने बांसुरी तोड़ दी थी राधा, कृष्ण ने कहा। मैं जानती हूँ, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तुम ये नहीं समझे कि तुम्हारा पूरा जीवन ही एक बांसुरी की धुन थी। हर कर्म, हर उपदेश, हर युद्ध, सब कुछ एक संगीत था। बांसुरी तोड़ने से संगीत नहीं मिटता, वो तो हमेशा बजता रहता है। तो क्या मैं फिर से बांसुरी बजा सकता हूँ? कृष्ण ने पूछा। तुम कभी बजाना बंद ही नहीं किए कन्हैया, राधा ने कहा। बस धुन बदल गई थी। वृंदावन में प्रेम की धुन थी, द्वारका में कर्तव्य की, पर दोनों में मैं थी हमेशा। चलो, राधा ने अपना हाथ बढ़ाया। अब चलने का समय हो गया है। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में वो सारी ऊर्जा थी जो वृंदावन में थी। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक मुस्कान के साथ इस संसार को छोड़ दिया। कहते हैं कि जिस क्षण कृष्ण ने शरीर त्यागा, वृंदावन में यमुना के किनारे एक अजीब घटना हुई। वो टूटी बांसुरी जो कृष्ण ने यमुना में फेंकी थी, किनारे पर आ गई और उस बांसुरी से एक मधुर स्वर निकला, ऐसा स्वर जो पहले कभी नहीं सुना गया था। गोपियां दौड़ी आईं। उन्होंने देखा कि बांसुरी अपने आप बज रही है और उस धुन में राधा और कृष्ण दोनों की आवाज़ थी। उस दिन से कहा जाता है कि पूर्णिमा की रातों में यमुना के किनारे अगर कोई ध्यान से सुने तो बांसुरी की धुन सुनाई देती है। ये धुन किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो मृत्यु से परे है। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वो तो आत्माओं का मिलन था जो शरीर के बंधन से मुक्त था। आज भी वृंदावन में लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। मंदिरों में उनकी मूर्तियां साथ साथ रखी जाती हैं, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो अलग दिखते हैं पर कभी अलग नहीं हो सकते। राधा की मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक रूपांतरण था। वो भौतिक शरीर से मुक्त होकर सर्वव्यापी हो गई। अब वो केवल वृंदावन में नहीं, बल्कि हर उस जगह है जहाँ प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है। और कृष्ण की टूटी बांसुरी, वो तो प्रतीक था इस बात का कि सच्चा प्रेम कभी दोबारा नहीं होता। राधा के लिए जो बांसुरी बजती थी, वो किसी और के लिए कैसे बज सकती थी? जो लोग कहते हैं कि कृष्ण ने कई रानियां रखी इसलिए उनका प्रेम सच्चा नहीं था, वो प्रेम को समझते ही नहीं। कृष्ण का राधा से प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का था। शरीर के स्तर पर कृष्ण ने अपने कर्तव्य निभाए, विवाह किए, राजा बने, पर आत्मा के स्तर पर वो हमेशा राधा के ही रहे। यही तो है दिव्य प्रेम, जो शरीर की सीमाओं से परे है। और राधा, उन्होंने कभी कृष्ण से विवाह नहीं किया, फिर भी वो हमेशा कृष्ण की ही रहीं। समाज ने उन्हें पराया कहा, लोगों ने उन पर उंगलियां उठाईं, पर राधा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका प्रेम समाज की मान्यताओं से ऊपर था।
उन्हें किसी प्रमाण पत्र की, किसी विवाह के बंधन की आवश्यकता नहीं थी। उनका प्रेम स्वयं में पूर्ण था। वृंदावन के मंदिरों में आज भी जब आरती होती है तो राधे राधे की ध्वनि गूंजती है, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं कि कृष्ण तक पहुँचने का रास्ता राधा से होकर जाता है। राधा प्रेम का प्रतीक है, भक्ति का सर्वोच्च रूप, और कृष्ण वो तो परमात्मा है जिन तक पहुँचने के लिए प्रेम की राह से ही जाना होगा। कृष्ण ने बांसुरी इसलिए तोड़ी क्योंकि वो समझ गए थे कि संसार को एक संदेश देना जरूरी है। सच्चा प्रेम अद्वितीय होता है। जिस तरह एक माँ के लिए हर बच्चा खास होता है, पर हर बच्चे के लिए माँ एक ही होती है, उसी तरह भगवान सबके हैं, पर सच्चा भक्त एक ही भगवान को मानता है। राधा ने केवल कृष्ण को अपना सब कुछ माना, और कृष्ण ने भी राधा को वो स्थान दिया जो किसी और को नहीं दिया। बांसुरी तोड़कर कृष्ण ने बताया कि वो नटखट कृष्ण, वो प्रेमी कृष्ण केवल राधा के लिए थे, बाकी संसार के लिए वो मार्गदर्शक थे, रक्षक थे, पर प्रेमी नहीं। यमुना आज भी बहती है, वृंदावन आज भी है, पर वो राधा कृष्ण का वृंदावन अब इतिहास में है, स्मृतियों में है, भक्तों के हृदय में है। लोग वहाँ जाते हैं, उन जगहों को देखते हैं जहाँ कभी राधा कृष्ण की लीलाएं हुई थी। कुछ को वहाँ शांति मिलती है, कुछ को प्रेम का एहसास, कुछ को भक्ति का आनंद, क्योंकि वहाँ की हवा में अभी भी राधा कृष्ण का प्रेम तैरता है। जब कभी कोई प्रेमी अपने प्रिय से दूर होता है, जब कोई भक्त अपने भगवान को याद करता है, जब कोई आत्मा परमात्मा से मिलन की चाह रखती है, तो वो राधा कृष्ण की कहानी दोहराता है। क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं है, ये तो प्रेम का शाश्वत सत्य है जो हर युग में, हर काल में, हर हृदय में दोहराया जाता है। राधा की मृत्यु हुई या नहीं, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जो कभी जन्मा ही नहीं वो मर कैसे सकता है। राधा तो प्रेम है और प्रेम अमर है। हाँ, उनका भौतिक शरीर समाप्त हो गया, पर उनकी आत्मा, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, वो तो सदा के लिए अमर है। और कृष्ण, वो तो पूर्ण थे, हैं और रहेंगे, पर राधा के बिना उनकी पूर्णता में एक रिक्तता थी जिसे वो स्वयं स्वीकार करते थे। इसीलिए तो वो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए राधा की तरह का प्रेम चाहिए, निस्वार्थ, पूर्ण, समर्पित, जहाँ मैं मिट जाए और केवल तुम रह जाए। आज जब भी कोई बांसुरी की धुन सुनता है तो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण की याद आती है। वो टूटी बांसुरी जो यमुना में बहती है, वो आज भी गाती है प्रेम का गीत। वो गीत जिसके बोल नहीं है पर अर्थ गहरे हैं। वो संगीत जो कानों को नहीं बल्कि हृदय को सुनाई देता है। राधा और कृष्ण की कहानी अधूरी नहीं है बल्कि पूर्ण है, क्योंकि प्रेम की पूर्णता मिलन में नहीं बल्कि समर्पण में होती है। राधा ने खुद को पूरी तरह से कृष्ण में समर्पित कर दिया और कृष्ण ने भी राधा को अपना सर्वस्व मान लिया। यही तो है सच्चे प्रेम की पहचान। तो जब भी कोई पूछे कि राधा की मृत्यु कैसे हुई, तो जवाब है, राधा कभी मरी ही नहीं, वो तो अमर है, हर प्रेमी के हृदय में, हर भक्त की भक्ति में, हर आत्मा की परमात्मा से मिलने की चाह में। और जब कोई पूछे कि कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ी, तो जवाब है, क्योंकि वो बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं था, वो राधा को समर्पित था। और जब राधा का भौतिक शरीर नहीं रहा तो वो बांसुरी भी रहने का अधिकार खो बैठी। पर संगीत, वो तो आज भी बचता है, हर उस हृदय में जो प्रेम करता है, हर उस आत्मा में जो भक्ति करती है।